अगर हम बात करें तो यह विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2025 है। किस पद के लिए है? लेखपाल के लिए। आप लोग यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ लिखा है लेखपाल मुख्य परीक्षा। अब भाई मुख्य परीक्षा है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कब हुई, तो उसके विषय में आगे हम जानकारी देंगे आपको कि प्रारंभिक परीक्षा कब हुई। ध्यान दीजिएगा, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा है। कुल 7,994 पद हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा क्यों है? लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी कि पीईटी 2025 में सम्मिलित हुए हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो नहीं सम्मिलित हुए हैं वो इस फॉर्म को ही फेल नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग क्या है, कोर्ट में जाएंगे कि हमको मौका दिया जाना चाहिए, दुनिया भर की दुनियादारी, ये सब बेकार की बातें हैं। वहीं शामिल होंगे जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पीईटी 2025 में सम्मिलित हुए हैं। अब उसके बाद क्या है, पीईटी 2025 में नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। जो भी कैंडिडेट पेट 2025 में फॉर्म फिल किए थे उसका एग्ज़ाम दिए होने चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत यह है। दूसरी ज़रूरत यह है कि सारे कैंडिडेट्स, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम दिए हुए 10 लाख कैंडिडेट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा संख्या होगी, हम इसको 2 लाख मान लेते हैं। अगर 2 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं तो क्या सारे के सारे मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होंगे? नहीं। ये 2 लाख अगर फॉर्म फिल करते हैं लेखपाल का तो ये इनके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आए हैं उसके आधार पर क्या है कि मेरिट बनाई जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा मेरिट के आधार पर। और प्रारंभिक परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शामिल नहीं किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट्स ही नहीं फॉर्म फिल करते या कम कैंडिडेट्स रहते हैं तो उसमें यह भी रहता है कि आप का नॉर्मलाइज स्कोर 0 या माइनस में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। बहुत सारे लोग यहीं पे अपना छोड़ सकते हैं क्योंकि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। फिर परंतु यह कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम आयोग स्तर से जांच के अधीन औपबंधिक चिन्हित किए गए अभ्यर्थियों में जब तक आयोग का अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित करने वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा में औपबंधिक या प्रोविजनल इसे कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी या जांच के अधीन होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पेट 2025 का रिजल्ट जो है प्रोविजनल है या उनके तहत कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसको भी क्या है कि वो लोग शामिल करेंगे। अगर जांच का अंतिम परिणाम उनके पक्ष में रहता है तो वो इसको क्या है कि मौका देंगे, अगर नहीं रहता है तो वहीं से उनकी अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी। फिर अगला